आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि सेपरेट इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और फिर फाइनली हम लोग जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज के फॉर्म में इसको कंप्लीटली लिख लेंगे। तो प्लेन मिरर के केस में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं प्लेन मिरर। एक कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है इंफिनिटी पे, तो हम लोग ये बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए पहले x, y एंड z इंडिकेट करते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से अगर जाएंगे तो मिरर लाइज इन yz प्लेन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि मिरर lies in YZ plane। अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका वेलोसिटी जो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर बोल सकते हैं या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग V नॉट। मिरर का वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग Vm। At an instant of time, object distance, image distance from the plane of the mirror will be same, so we can take this here I। अब दो कंपोनेंट वेलोसिटी का हम लोग बात कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट वेलोसिटी, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। yz प्लेन में है तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर होगा वो कंपोनेंट, और x एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो हम लोग पहले जाएंगे इसमें नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो कंपोनेंट ऑफ velocity of image normal to plane of mirror, and normal to the plane of the mirror को बोल सकते हैं parallel to principal axis। अब हमको पता है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर विल बी सेम। तो PI और PO का डिस्टेंस हमारा होगा सेम। PO वेक्टर अगर हम बोलेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। PI वेक्टर बात करेंगे तो वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। पहले अगर इस डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि PI वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। सो फर्स्ट वी कैन राइट PI वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। PI वेक्टर तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज रिलेटेड टू द पोल ऑफ द मिरर, लेकिन हमको अगर पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट का बात करेंगे दैट शुड बी PO वेक्टर। सो OP वेक्टर कैन बी रिटन माइनस ऑफ PO वेक्टर। सो PI वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ PO वेक्टर। Now we'll differentiate this with respect to time. So we can write this as d pi vector by dt equals to minus of d po vector with respect to t. d pi vector by dt will be called rate of change of position vector of image relative to the pole of the mirror. That means this will give us velocity of image relative to the pole of the mirror, and velocity of pole of the mirror will be same as velocity of the mirror, so we can write this as Vim vector. This will be velocity of image relative to the mirror minus of, this is rate of change of position vector object with respect to pole, so this will give us velocity of object relative to the pole of the mirror, so Vom vector. Now from this equation we can conclude that in the frame of mirror, if we observe object and image, then speed of object relative to the mirror and speed of image relative to the mirror will be same, whereas minus sign indicates the direction of velocity of image relative to the mirror will be opposite to the direction of velocity of object relative to the mirror. In the ground frame, if we want to write velocity of image, then we can go according to the definition of velocity of relative velocity. This can be written as Vi vector minus of Vm vector. This will be equal to minus of V naught vector minus of Vm vector.
Now if we take this b on this side, vi vector equals to 2 times of vm vector minus of v naught vector. अब वेलोसिटी ऑफ इमेज जब निकालना है तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन vi वेक्टर इक्वल्स टू 2vm वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर. कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी निकालने के लिए? कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर. This formula or this equation will be applicable only for along the axis normal to the plane of the mirror or parallel to the principal axis. Next we'll go for parallel to the plane of mirror. So we can write component velocity of image parallel to plane of mirror, that is normal to the principal axis. Now we know position of object and position of image parallel to the plane of the mirror should be taken relative to the principal axis. So we take here object O. Let us take velocity in this direction. This will be v naught. Velocity of mirror we can take vm. Now in case of plane mirror, this object distance and image distance will be same at an instant of time, so this will be position of I. We know in case of plane mirror, linear magnification is always equals to plus of 1. So m equals to plus of 1 implies that first thing, image is always erect, means side of image and side of object relative to the principal axis will be same. Second thing is position of image relative to the principal axis and position of object relative to the principal axis will be same. So if we take this distance from here to here, h naught, and this is hi. So hi indicates position of image relative to the principal axis and h naught position of object relative to the principal axis. From here we can write that hi vector equals to h naught vector. Now if we differentiate this with respect to time, so this will be d hi vector by dt equals to d h naught vector with respect to t. As hi is position vector with respect to principal axis, so rate of change will give us velocity of image relative to the principal axis equals to velocity of object relative to the principal axis. Now according to definition relative velocity, we can write vi vector minus of vpa vector equals to v naught vector minus vpa vector. Vpa vector will be cancelled out, so we get vi vector equals to v naught vector. Now this equation is independent of vpa. That means velocity of image parallel to the plane of the mirror will be same as velocity of object irrespective of velocity of the mirror, because this equation is independent of velocity of the mirror. So now we can conclude two things. Number one, to find component of velocity of image normal to the plane of the mirror, we have to use equation vim vector equals to minus of v naught m vector, or we can write vi vector equals to 2vm minus v naught, and component of velocity of image parallel to the plane of the mirror will be same as relative component of velocity of object. So using these two conclusions, we will go for a problem, that is question number 18 in CRQ. So using that question we can find velocity of image concept. Question number 18. We have a plane mirror given here. Object velocity, we take object here, this is v naught given to us 10 meter per second. This angle is 53 degree.
velocity of mirror given to us, that is Vm equals to 5 meter per second. This angle is given 37 degree. Here it is mentioned x, y and z. From the diagram, first thing we can conclude that mirror is in YZ plane. So first we will write here mirror is in YZ plane. So from this we can conclude that velocity of y component velocity of image and z component of velocity of image will be equal to corresponding component velocity of object, whereas normal to the plane of the mirror is x-axis, so we have to use formula V I equals to 2Vm minus V0 to find component of velocity of image along x-axis. So first we'll write velocity of object in mirror in vector form. So we take component of this 10 cos 53 degrees, so this will be 6 meter per second. 10 sin 53 degree, so this will be 8 meter per second. Next, if we go for Vm, we can write 5 cos 37 degree, so 4 meter per second, and 5 sin 37 degree, 3 meter per second. So velocity of object, meter will write here, velocity of object equals to 6 I cap plus 8 j cap meter per second. Velocity of mirror, if you write, this will be equals to minus of 4 I cap plus 3 j cap meter per second. And we have to find velocity of image. So let us take velocity of image equals to x component of velocity of image I cap plus y component of velocity of image j cap. Now it will be to find Vix and Vi. First we will go for parallel to the plane of the mirror. So we will write parallel to the plane of mirror, that is YZ plane. Now parallel to the plane of the mirror, component of velocity of image will be same as component of velocity of object. So y component of velocity of image will be equals to y component of velocity of object. Y component velocity of object we can see plus 8. So this will be plus of 8 meter per second. Similarly, velocity of image along z-axis equals to velocity of object along z-axis. Velocity of object along z-axis 0, so this will be equal to 0. Now we will go for normal to the plane of the mirror, that is parallel to the principal axis, and that is nothing but x-axis. So we can write here normal to the plane of mirror, that is x-axis. Normal to the plane of the mirror, we have to use formula Vi equals to 2Vm minus V0. So we'll write Vix equals to 2 times of Vmx minus of V0x. We can write Vix equal to twice Vmx, that is minus of 4. So we'll write minus of 4 minus V0x, that is plus of 6. So this will be plus of 6. So this comes out to minus of 14 meter per second. As we have found x, y, z component of velocity of image separately, now we can write that Vi vector can be written as x component of velocity of image, that is minus 14. So minus 14 I cap plus y component is 8 j cap and z part is 0. So this will be minus 14 I cap plus 8 j cap meter per second. If you go for speed of velocity of image, then we can write that Vi equals to modulus of Vi vector. So this will be equals to under root of 14 square plus 8 square. So 196 plus 64. So this will be under root of 260
under root of 260 can be written as 2 under root of 65 meter per second. Now we'll indicate this object distance and image distance will be same here, so we'll write here I. Now x component velocity of image is minus of 14, as speed is greater, so length will be large here, so this will be 14 meter per second. Y component same as 8, so same size will go for here. This is 8 meter per second. If we complete this rectangle, we'll get direction of velocity of image. Speed wise we have found 2 root 65 meter per second. To find direction in terms of angle, we can take this as beta. So tan beta can be written as y component of velocity of image divided by modulus of x component of velocity of image. So this will be 8 divided by 14. So this gives us beta equals to tan inverse of 4 by 7. Now if it is asked in the question that we have to find velocity of image in the frame of object or relative velocity of image with respect to object. अब अगर इमेज को देखता है ऑब्जेक्ट, उस केस में उसको वेलोसिटी क्या दिखाई देगा? सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज relative to the object. According to definition we can write vi vector minus of v naught vector. समझने के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट देखेगा इमेज को, पहले x कंपोनेंट पे आएंगे तो vi माइनस वी नॉट लिखना है, तो हो जाएगा माइनस 14 माइनस प्लस 6, सो माइनस ऑफ 20. इसका मतलब है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 20 i कैप. अगर हम लोग y कंपोनेंट पे जाएंगे तो प्लस 8 माइनस प्लस 8 हो गया 0, मतलब फाइनली हमको आंसर आएगा vi वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ 20 i कैप. तो ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट को इमेज जो है मूव करता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. एज vi वेक्टर माइनस 14 i कैप प्लस 8 j कैप है, v नॉट 6 i कैप प्लस 8 j कैप, दोनों को माइनस करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी नथिंग बट माइनस ऑफ 20 i कैप. और इससे हमको पता चला कि जो इमेज का वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करेंगे तो दैट इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और नेगेटिव एक्स एक्सिस वी कैन से. अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक पर्सन है जिसका वेलोसिटी दे रखा है vp वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 8j कैप, वो अगर इमेज को देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा वेलोसिटी. तो हम लोग यहाँ पे एक पर्सन बना लेते हैं, इसका x कंपोनेंट जो दे रखा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड और y कंपोनेंट हमको दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड. इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ पर्सन. नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फ्रेम ऑफ पर्सन. सो वी कैन राइट दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फ्रेम ऑफ पर्सन इक्वल्स टू vi वेक्टर माइनस ऑफ vp वेक्टर. अब अगर हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फ्रेम ऑफ पर्सन, पहले x पे देखेंगे तो vi माइनस vp होगा, मतलब माइनस 14 माइनस प्लस 2 मतलब माइनस ऑफ 16 i कैप. और अगर हम j पे जाएंगे तो 8 माइनस 8 विल कम आउट टू बी 0, मतलब vi वेक्टर ip वेक्टर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 16 i कैप. तो हम लोग अगर यहां से लिखने जाएंगे तो वी कैन राइट vip वेक्टर इक्वल्स टू vi का वैल्यू है माइनस ऑफ 14 i कैप प्लस ऑफ 8j कैप माइनस vp हमारा 2i कैप प्लस 8j कैप. 8j कैप कैंसिल आउट हो गया, सो vip वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16i कैप. मतलब इस पर्सन को इमेज जो है मूव करता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18. और कोई भी क्वेश्चन प्लेन मिरर से रिलेटेड अगर हमको निकालना है रिलेटेड टू वेलोसिटी तो हम लोग दो डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, एक नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, दूसरा होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर. पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे और नॉर्मल के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है.